नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। देश भर में कोरोना कोहराम मचा रहा है। दिल्ली इससे जबरदस्त परेशान है। दिल्ली में कोरोना से बदहाली पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को जमकर फटकार लगाई है। शवों के साथ सुलूक, अस्पतालों पर दिल्ली सरकार घिर गई है। इस बीच दिल्ली में कोरोना पर राजनीति के साथ आंकड़ों ने अब तक के पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। आंकड़े दिखाते हैं कि आने वाले समय में दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से फैलने वाला है। इकतीस जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में। नहीं, हम तो कैसे स्प्रेड है, हम तो ये कह सकते हैं भाई स्प्रेड है, दिल्ली में बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जिसका डर था वही हो रहा है, जिसका अंदेशा जताया था वही दिल्ली पर भारी पड़ रहा है। दिल्ली में टूट गए कोरोना के रिकॉर्ड। 24 घंटे में हुई कोरोना से अब तक की सबसे ज्यादा मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 1877 लोग बीमार हो गए। अब तक 34,687 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 24 घंटे में 65 लोगों की मौत के बाद अब तक 1085 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली में न सिर्फ कोरोना के मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, बल्कि कंटेनमेंट जोन्स की संख्या भी 244 तक पहुंच गई है। और ये इस बात का संकेत है कि देश की राजधानी में हालात किस तरह बिगड़ रहे हैं। कोरोना से दिल्ली बदहाल है, लेकिन सियासत भी कम हावी नहीं। कभी अस्पतालों में बेड को लेकर सियासत, तो कभी मौत के आंकड़े पर सियासत। हम तो वो आंकड़ा मानेंगे जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार हो गया, और वो जब संस्कार होता है तो वहाँ पे एक सर्टिफिकेट लगता है जिसको कोविड का सर्टिफिकेट कहते हैं। और कोविड का सर्टिफिकेट लग गया तो उसको तो कोविड से डेथ हुई है। अब पता नहीं, हमें नहीं पता दिल्ली सरकार आंकड़े क्यों छुपा रही है। जो डेथ ऑडिट कमेटी है उसकी एक्सपर्टीज पे हमें कोई संदेह नहीं है, और वो जो डेथ का आंकड़ा घोषित कर रहे हैं, जारी कर रहे हैं, वो अक्षरशः सही है। ये किसने कहा? दिल्ली उच्च न्यायालय ने। अगर भारतीय जनता पार्टी हाई कोर्ट से भी अपने आप को ऊपर मानती है, सुप्रीम कोर्ट से भी अपने आप को ऊपर मानती है, और इस महासंकट के दौर में भी अपनी ओछी राजनीति करना चाहती है, तो वो स्वतंत्र। आम आदमी पार्टी को भले ही अपनी सरकार के कामों में कोई कमी नहीं दिख रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं लगता है। कोरोना से दिल्ली की बदहाली पर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है। देश के कई राज्यों में कोरोना के मरीजों की स्थिति और कोरोना से मारे गए लोगों की लाशों की दुर्दशा पर सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्य सरकारों को आड़े हाथों लिया। लेकिन फटकारते समय सुप्रीम कोर्ट चूंकि दिल्ली सरकार और लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल की ओर ही देख रहा था, लिहाजा इन दोनों के लिए स्थिति ज्यादा असहज थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस तरह से स्थिति से निपटा जा रहा है, उपाय किए जा रहे हैं, वो सचमुच संतोषजनक तो कतई नहीं है, साथ ही असहज कर देने वाली स्थिति भी है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद उम्मीद है केजरीवाल सरकार अपने गिरेबा में झांकेगी, काम करने के तरीके में बदलाव लाएगी और कोरोना के खिलाफ जंग में सियासत की जगह पूरी ताकत झोंक देगी। पंकज जैन के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। कोरोना के कारण दिल्ली की व्यवस्था चरमरा गई है, तो मुंबई में भी संकट कम होता हुआ बिल्कुल नहीं दिख रहा। मुंबई में 54,000 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं। पूरे महाराष्ट्र में जल्द संक्रमण के केस 1 लाख पार कर जाएंगे, यह आशंका है। अभी आंकड़ा 97,000 के पार जा चुका है। कोरोना संकट के समय सत्ता सवालों के घेरे में है। लगातार बढ़ते कोरोना ग्राफ से महाराष्ट्र परेशान है। अस्पतालों में बेड का अभाव है। जिन्हें बेड मिला वो अस्पताल के अंदर बदहाली से जूझ रहे हैं। मुंबई के उपनगरीय इलाके उल्लासनगर की ये तस्वीरें बदहाली की एक झलक भर है। उसमें एक मरीज ने ये कहा कि
यहाँ पर खाने की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो बहुत ही खराब है। और उसके बाद वहाँ साबुन नहीं मिल रहा, पीने का पानी नहीं मिल रहा, नर्सों को बुलाने के बाद बहुत समय के बाद आ रहे हैं, डॉक्टर आते हैं एक दिन में। मुंबई से सटे अंबरनाथ के रहने वाले किशोर गायकवाड़ भी अपनी मां को हमेशा हमेशा के लिए खो चुके हैं। 31 मई को इनकी मां की तबीयत बिगड़ी थी। उन्हें लेकर किशोर 6 अस्पतालों में घूमते रहे, उन्हें जगह नहीं मिली। 24 घंटे बाद वाशी के एक अस्पताल में भर्ती भी हुई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। I lost my word that day. That was my fateful 24 hour which I struggled 5 बजे से लेके दूसरे 5 बजे तक 24 hour struggle. And a person like educated like me, advocate, we know our rights, the things suffered like this thing. तो what about the common man? सरकार दावा कर रही है कि तमाम कोशिशें जारी हैं। जरूरत के हिसाब से अस्पतालों का इंतजाम किया जा रहा है, तकनीकी सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। प्राइवेट अस्पतालों में 80% बेड कोविड मरीजों के लिए सुरक्षित भी किए गए हैं। यामध्ये कॅपिंग जी केलेली आहे, इन्शुरन्सचे जे पॅकेजेस आहेत त्या पॅकेजेसच्या मिनिमम दर जे आम्ही आकारायला सांगितलेले आहेत त्यापेक्षा जर कोणी जास्तीचं आकारलं तर आम्ही ईमेल दिलेला आहे, एक कमिटी केलेली आहे आणि मला असं खात्रीने या ठिकाणी सांगायचं आहे, दावे चाहे जो हो, मुंबई और पूरे महाराष्ट्र की हालत किसी से छिपी नहीं है। मुंबई में संक्रमण का ब्रेक फेल हो चुका है। 24 घंटे में मुंबई के मामलों में 1418 का इजाफा हुआ है। इसके साथ ही 54,085 तक पीड़ितों की संख्या पहुंच गई है, जबकि 1954 लोग जान गंवा चुके हैं। मुंबई में पूरे महाराष्ट्र के 50% से ज्यादा मरीज हो चुके हैं। राज्य में कुल मरीजों की संख्या 97,648 है। कल जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में महाराष्ट्र में रिकॉर्ड 3607 नए केस आए और 152 लोगों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में एक्टिव केसेस की जो तादाद है वो तकरीबन 48,000 तक हो चली है। वहीं पर मुंबई की अगर आप बात करें तो इन 152 मौतों में से 97 जो मौतें हैं कोविड के चलते वो मुंबई में रिपोर्ट की गई है और मुंबई में जो एक्टिव केसेस हैं उसका आंकड़ा तकरीबन 27,900 तक हो चुका है। मुंबई की आबादी दिल्ली से कम है, लेकिन आबादी के घनत्व ने माया नगरी को मुसीबत के एवरेस्ट पर पहुंचा दिया है। मुंबई में कुल मरीज 54,085 हैं और 1,954 लोगों ने जान गंवाई है, जबकि दिल्ली में अभी पीड़ितों की संख्या 34,687 है और 1,085 लोगों की मौत हुई है। इन दोनों महानगरों को जोड़ दें तो देश के करीब 33% केस इन्हीं जगहों पर हैं। मुंबई कोरोना से जूझ रही है। अब तो उद्धव के एक और मंत्री धनंजय मुंडे और उनके 6 स्टाफ में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। दूसरी ओर अभी भी प्रवासी मजदूर मुंबई से अपने गांव शहर लौट रहे हैं। आज एक श्रमिक ट्रेन तमिलनाडु के लिए रवाना हुई। 1626 मजदूरों को एनजीओ ने मदद कर उनके गांव भेजा। मुंबई के अलग अलग इलाकों में तमिलनाडु से फंसे हुए जो लोग थे उनको एनजीओ साथ में आकर तमिलनाडु भेज रही है। एक श्रमिक ट्रेन का यहाँ पर जो है इंतजाम किया गया है। बोरीवली स्टेशन यहाँ से ये ट्रेन छूटेगी और तकरीबन 1,600 से भी ज्यादा लोग इस ट्रेन में जाने वाले हैं। जिस तरह से संक्रमण बढ़ा है वो सरकार के उपायों को बेअसर कर रहा है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या महाराष्ट्र में फिर से लॉकडाउन लगाने की जरूरत है। मुस्तफा शेख के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। हमारे देश में लॉकडाउन को लेकर एक बार फिर से चर्चा काफी तेज हो गई है। कोरोना के जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उससे लोगों को ये लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से लॉकडाउन लग जाए। इस बीच दिल्ली में कैट ने कारोबारियों से बाजार बंद करने पर सुझाव मांग लिए हैं। वहीं अनलॉक के इस दौर में कई राज्यों ने अपने अपने हिसाब से सख्ती करनी शुरू कर दी है। ये सिर्फ आंकड़े भर नहीं, चेतावनी के संकेत हैं, संभलने का अलर्ट है। आज तक की डाटा इंटेलिजेंस यूनिट के आंकड़े बता रहे हैं कि देश में कोरोना मरीजों की संख्या 3 लाख के करीब मंडरा रही है। कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बीच कई सवाल उठने लगे। पूछा जाने लगा कि क्या फिर से लगेगा लॉकडाउन? क्या देश फिर से लॉक होगा?
अब सवाल उठने ये लगा है कि क्या वाकई दिल्ली में लॉकडाउन होगा। दरअसल सोशल मीडिया पर ये तमाम बातें आई जिससे साफ हुआ कि लॉकडाउन जैसे हालात हैं, लेकिन सरकार ने स्पष्टीकरण दिया और कहा कि राजधानी में किसी तरह का कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा। सवालों की सुगबुगाहट उद्धव ठाकरे के बयान से शुरू हुई। दरअसल महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 97,648 हो गई है। कोरोना की तेज रफ्तार और लोगों की लापरवाही के बाद ही महाराष्ट्र के सीएम ने कहा कि अगर लोग नहीं संभले तो फिर से लग सकता है लॉकडाउन। एकूण परिस्थितीचा अंदाज घेते आहे। जर का असं वाटलं की ही जी उघडीप आहे ती जीवघेणी ठरू शकते तर नाईलाजाने करायची तर आपल्याला पुन्हा लॉकडाऊन करावं लागेल। हालांकि दिल्ली में हाईकोर्ट ने लॉकडाउन का फैसला केजरीवाल सरकार पर छोड़ दिया है। हाईकोर्ट ने 30 जून तक लॉकडाउन लगाने वाली दोनों याचिका को भी खारिज कर दिया है। इस बीच केजरीवाल सरकार को लगता है कि अभी हालात लॉकडाउन के नहीं हैं। नहीं, लॉकडाउन बिल्कुल नहीं बढ़ा सकते। दिल्ली हाईकोर्ट ने कल एक तल्ख टिप्पणी दी और कहा है कि दिल्ली जो है वो कोरोना कैपिटल बनने की कगार पर है। क्या याचिका में की सुनवाई के दौरान देखिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि जो ये हुआ है ना, इसको देखना पड़ेगा किस कंटेक्स्ट में है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। 1 जून से शुरू हुए अनलॉक के बाद कोरोना बेकाबू है। भोपाल में 11 जून तक 545 नए मामले सामने आ चुके हैं। यही वजह है कि शिवराज सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। राजधानी भोपाल अब हफ्ते में 5 दिन खुलेगी, जबकि शनिवार और रविवार को पूरे भोपाल में टोटल लॉकडाउन रहेगा। देश भर में 1 जून से अनलॉक का चरण शुरू हो जाने के बाद भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जिस तरीके से कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं, उसके बाद अब राज्य सरकार ने फैसला किया है कि राजधानी भोपाल में 2 दिन एक बार फिर से टोटल लॉकडाउन लगाया जाएगा। यानी भोपाल अब हफ्ते में सिर्फ 5 दिन खुलेगा। वहीं बिहार में भी कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। बिहार में 24 घंटे में 273 मरीजों के सामने आने के बाद यह आंकड़ा 5,983 पहुंच गया है, जबकि अब तक 36 लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में कहीं हालात बेकाबू ना हो जाए, लिहाजा कोरोना संक्रमित इलाकों में बिहार में लॉकडाउन जारी रहेगा। लॉकडाउन नहीं है। लॉकडाउन जो देश भर में लागू हुआ था, अब लॉकडाउन 31 से नहीं, अब सीमित इलाके में जहां पर कोरोना वायरस की बीमारी बढ़ी हुई रहेगी, उन इलाकों को चिन्हित करके वहां पर लॉकडाउन सीमित इलाके में लगाया जाएगा। पंजाब में भी कोरोना का आक्रमण जारी है। 24 घंटे में 82 नए मामले सामने आने के बाद अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2,887 पहुंच गई है। इसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वीकेंड और पब्लिक हॉलिडे के दिनों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने और मूवमेंट पास के बिना लोगों के बाहर निकलने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। हर राज्य अपने अपने हिसाब से लॉकडाउन को देख रही है। हरियाणा सरकार ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर दिल्ली से लगी सीमा सील कर दी जाएगी। वहीं राजस्थान की गहलोत सरकार ने बुधवार को अपनी सीमा सील करने का फैसला लिया, जबकि झारखंड की सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने सीएम से राज्य में पूर्ण लॉकडाउन की मांग की है। उड़ीसा की नवीन पटनायक सरकार ने फैसला लिया है कि शनिवार और रविवार को लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। मिजोरम सरकार ने 9 जून से ही 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। दरअसल कोरोना का खतरा ऐसा है कि 24 घंटे में जितने केस आए हैं, उसमें भारत दुनिया भर में 4थे नंबर पर पहुंच गया है। खतरा बड़ा है, लिहाजा रणनीति भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। अगर हालात नहीं सुधरे, लोग लापरवाही करते रहे, तो फिर से लग सकता है लॉकडाउन। भोपाल से रवीश पाल सिंह, दिल्ली से चिराग गोठी के साथ आज तक ब्यूरो। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।